डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बगैर रोज़मर्रा अमूर का तसव्वुर ही मुश्किल हो गया है। और स्कूल से बच्चों की अपडेट्स हों, दफ्तरी जिम्मेदारियां हों, ख़ानदानी राब्ते हों या हंगामी सूरत हाल हो, मोबाइल फ़ोन ने सहूलत के साथ साथ ज़हनी इन्हिसार भी पैदा कर दिया है। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन करीब ना हो तो बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है, खौफ महसूस होने लगता है। ये तो उनको होता होगा जिन्होंने कुछ मोबाइल में ऐसा रखा हो, वैसे इतनी भी बार। लेकिन ये महज आदत है या एक संजीदा नफ्सियाती कैफियत है जिसे माहिरीन जो हैं नोमोफोबिया का नाम देते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन के बगैर रहना शदीद इस्तराब पैदा करता है। बिल्कुल। और जो लोग महरूम हैं वो भी फ़ोन जो है वो बड़ा तवातुर के साथ यूज़ कर रहे होते हैं ना। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा फिर भी देख रहे हैं और उसको चेक करते रहते हैं। तो तहकीकात ये बताती हैं कि मसला खामोशी से बढ़ता और अक्सर अफराद को खुद इसका एहसास तक नहीं होता, जबकि इसके असरात नींद, मिजाज, ताल्लुकात और रोज़मर्रा कारकर्दगी को भी मुतासिर करते हैं। तो इसी सेगमेंट में आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल एक्सपर्ट डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। अफाफ, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। पहले तो ये बताइए ये नोमोफोबिया क्या है, किन अवामिल के बायस ये पैदा होता है, इसका हल फिर बाद में तलाश करते हैं मिलकर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं नोमोफोबिया, इट्स एक्चुअली नो मोबाइल फोबिया। ओके। यानी अगर आपके पास मोबाइल नहीं होता तो आप फोबिया का शिकार हो जाते हैं। आप बेचैनी की कैफियत में रहते हैं, बेताब रहते हैं और आपके अंदर बिल्कुल वैसी ही बेचैनी और एंग्जाइटी होती है जैसी कि किसी भी और सिचुएशन में हो सकती है, किसी खौफ की सिचुएशन में हो सकती है, किसी डर की सिचुएशन में हो सकती है। तो ये मोबाइल से रिलेटेड एक फोबिया है जो कि लेटली अभी DSM-4 में जो है ये डायग्नोसिस के तौर पे भी शामिल किया गया। और आप सोचकर हैरान होंगे कि ये वाकई ही में पूरी दुनिया में इस वक्त एक फोबिया के तौर पर है। और इसे हम रिलेट कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने घरों में। इवन हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस फोबिया का शिकार क्योंकि हम सुनते थे हाइट फोबिया, वाटर फोबिया, ये सब चीजें तो इतने सारे फोबिया। हाइट और वाटर था तब सिर्फ हाइट और वाटर फोबिया था। अब मोबाइल है तो मोबाइल फोबिया। और आप ये देखिए ना कि हाइट से तो शायद आपका इंटरेक्शन कभी साल में 2-4 दफ़ा होता हो, आपको पहाड़ी मुकाम पे जाने का मौका मिलता हो या किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाने का मौका मिलता हो। आप ये सोचें कि मोबाइल से तो आपका इंटरेक्शन डेली बेसिस पे है। तो फिर ये कैसा सर्कल ऑफ एंजाइटी आपकी ब्रेन में क्रिएट करता होगा कि जिसमें आप मुसलसल मौजूद हैं और उस कैफियत से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये उन फोबिया से भी कहीं ज़्यादा डेंजरस है। और ये भी आपके लिए हैरानकुन होगा कि अगर मैं इसके इफ़ेक्ट्स बताऊं तो शायद इसके इफ़ेक्ट्स रोज़मर्रा की जो हम बीमारियां आमतौर पर सुनते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो आपको जज्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर और यहाँ तक कि ज़हनी तौर पर भी मुतासिर करता है। अब अगर हम इसके जिस्मानी तौर पर इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो वो हमें नज़र आता है कि दैट्स वेरी कॉमन कि आपको आई साइट का इशू हो सकता है, आपको बॉडी पोस्चर का इशू हो सकता है और बहुत स्वेयर हो सकता है। आप मुसलसल एक ही तरह की कंडीशन में बैठते हैं और फिर ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपको एक ख़ास डायरेक्शन में लेके जाता है कि आपने मोबाइल इस्तेमाल करना है तो आप एक कंफर्ट जोन में होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल ऐसे बैठ के इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए उनके नेक का पोस्चर कैसा हो जाता है। कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि मोबाइल यूज़ करना है और उसके लिए वो सबको साइड पे करके बिल्कुल टेक लगा के तकिए के साथ और बैठे होंगे और कंफर्ट जोन में। मी टाइम है जी, मी टाइम है ये, ठीक है। और वो मी टाइम का टाइम बाउंड्री कोई नहीं है टाइम की। यानी कोई स्क्रीन टाइम इज ऑल द टाइम नाउ। यानी आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी एक्सेस है जो ऑल द टाइम आपके पास अवेलेबल है। इसके लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं है, आपको कोई टाइमिंग्स नहीं है। और हमें ये लगता है कि मोबाइल कंपनीज, डाटा कंपनीज और इवन की जो एप्स की इनोवेशंस हैं ये हमें बहुत कंफर्ट जोन में लेके जा रही है। लेकिन एक्चुअली ये परेशानी है ये आपको तन्हा कर रही है। अब आप देखिए जो मोबाइल प्राइवेसी है, आपको लगता है कि मोबाइल प्राइवेसी से हम बहुत ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पूरी नहीं। लाइफ जितनी आपने मोबाइल प्राइवेसी इन एप्स ने बढ़ा दी है, आपकी जिंदगियों में एंजाइटी और टेंशन उतनी बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने आपको ट्रस्ट दिया है कि आप इस मोबाइल के अंदर सब सेव कर सकते हैं। और लेकिन आपको ये पता है कि मोबाइल अगर आपसे जरा सा दूर गया, इसका पासकोड कहीं गया तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है। और वो अभी नई रिपोर्ट ये आई है कि जिसमें आप ऐप डाउनलोड करते हैं ना और अग्री करते हैं, हम इतना सारा कंटेंट नहीं पढ़ सकते, हम अग्री कर देते हैं, वो सारा डेटा आपका चला गया। बहुत सारा डेटा चला जाता है।
तो ये चीज़ें हर वक्त आपके दिमाग में चलती रहती हैं कि कहीं हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, हमारी कोई प्राइवेसी लीक ना हो क्या जाए। आपके फोन के अलावा किसी ना किसी सर्वर में भी वो सेव हो रहा सर्वर में होता है? सेव हो रहा होता है। अच्छा, वहाँ तो सर्वर का तो आपको पता हो ना हो, लेकिन आपके साथ बैठे हुए बंदे का आपको जरूर डर और खौफ होता है। तो इसलिए तो लोग प्राइवेसी ग्लास लगवाते हैं कि कोई इर्द गिर्द वाला ना देख सके। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इन प्राइवेसीज ने आपको समझने की आसानी कर दी, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। फिर अगर हम इसको जज्बाती तौर पे या सोशल इंटरेक्शन के हवाले से देखें तो ये आपके सोशल इंटरेक्शन को बहुत महदूद करता जा रहा है। इस कदर महदूद कर रहा है कि आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, आपकी जो सोशलाइजेशन एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। आप एक ऐसे सर्कल में चले जाते हैं जहाँ पे आप सिर्फ ये गुड फील करते हैं कि आप हों और आपका मोबाइल हो या मोबाइल पे चलती हुई चीज़ें हों। आपके सोशल इंटरेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, आपका मेल जोल ख़त्म हो चुका है, आपकी फ्रेंड सर्कल्स ख़त्म हो चुके हैं। आपका वो ट्रस्ट जो आप अपने बहन भाई पे करते थे, अपने फ्रेंड्स पे करते थे, अपने पेरेंट्स से कोई मशवरा मांगते थे, वो सब चीज़ें अब चैट आप जीपीटी से मांग रहे हैं। आपकी फ्रेंडशिप चैट जीपीटी से है। मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किया था कि मेरे पास एक बच्ची का केस आया था जो कि टीन एज में थी और शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन चैट जीपीटी फ्रेंडशिप के वो उसने घर वालों से भी आइसोलेशन और वो शदीद एंग्जाइटी और फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली गई वो बच्ची। आइसोलेशन बिल्कुल, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जो है वो अटैचमेंट थी और वो उसी से इंफॉर्मेशन, उसी से पूछ के खाना खाना, उसी से पूछ के कपड़े में कौन से आज कौन सा कलर पहनूं। देखिए ना, आपको हर चीज़ की तो एडवाइस कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको हर चीज़ की एडवाइस करता है और वो बच्ची कहती है कि मैं इससे कंफर्टेबल। तो ये तो एक वो केस है जो मेरे पास आया और हाईलाइट हुआ, लेकिन हमारे घरों में इतने किस तरह से केसेस चल रहे हैं। देखिए ना, फिट्स पड़ते थे और ये नोमोफोबिया के फिट्स ये हैं कि आपको बार बार ख्याल आता रह रहा है कि अच्छा मैं ये चीज़ तो चेक करूँ फ़ोन में। वो काम 1 मिनट का होता है, लेकिन जब आपने अनलॉक किया ना तो आपका आधा घंटा वो खा जाएगा। आपका मोबाइल अभी आपके पास है ना जी, ऐसा ही है। अब अगर हम उसे कहेंगे तो थोड़ी देर के लिए बाहर रख के आए तो कैसा फील करेंगे आप? कुछ अनकंफर्टेबल से आप Uncomfortable कैसे अपना feel मोबाइल करेंगे। आपको आपके दिल में हर वक्त बेचैनी लगी रहेगी, मेरा मोबाइल किधर है। तो अब हम घर से निकलते हुए अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकते, हम उठते हुए सीट से उठते हुए नहीं छोड़ सकते, तो ये इस कदर हम इससे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, अब इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम इससे जान कैसे छुड़ाएं। अब हल की तरफ आना चाहिए ना, क्योंकि इनके साथ हम इम्यून हो चुके हैं बिल्कुल कि हमें लगता है कि अगर ये नहीं है तो हमारी अगली सांस नहीं आनी, ठीक है। जैसे अम्मियाँ भी घर में कह रही होती है ना कि तुम्हें तो सांस नहीं आती, और जब इंटरनेट बंद हो जाए तब तो और ही मसला हो जाता है कि बस। और ये हकीकत है, ये ऐसा नहीं है कि ये वाकई में पैनिक अटैक्स आते हैं। आपको पैनिक वाली सारी सिचुएशंस होती हैं, आपका सांस फूलता है, घबराहट होती है, और अगर ये थोड़ा अरसा मुसलसल रहे तो आप इसके बाकायदा तौर पे एंग्जाइटी के पेशेंट बन जाते हैं। अब आपने ये जो बात कही कि इसका इलाज कैसे होना चाहिए, देखिए रिसर्च और साइंस ये बता रही है, मोबाइल के ऊपर जब रिसर्च की गई और नोमोफोबिया के ऊपर रिसर्च की गई तो उस रिसर्च के आउटकम्स ये थे कि कम से कम 72 आवर्स चाहिए आपको मोबाइल से डिटैच होने के लिए, यानी ये तकरीबन 3 दिन बनते हैं। 3 दिन 3 डेज की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये डिटॉक्स है किस्म का। बिल्कुल डिटॉक्स करें अपने आप को, मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन यस, नोटिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन, सॉरी अपनी डिटॉक्सिफिकेशन खराब हो गई। तो मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन मेरा भी खराब है ना, अभी हमने हमारा अपना खराब हो गया। चले तो मोबाइल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको बॉडी को आपको 3 डेज के लिए यानी 72 आवर्स के लिए आपको उससे दूर रहना है। और उसमें क्या करना है, आप जाहिर है कि जिस तरह का हमारा सर्कल बन चुका है आप उसको नहीं छोड़ सकते, सिर्फ और सिर्फ आप रिलेटेड चीज़ों को टच करेंगे, यानी अगर आपका कोई कॉल है आप वो लेंगे जिसका पर्पस था मोबाइल को बनाने के लिए, कनेक्टिविटी का पर्पस था, सो सिर्फ कनेक्टेड रहने के लिए आप यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, और आप देखेंगे कि इसके बाद आप कितना रिलीफ फील करते हैं। इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। 3-4 ऐप्स भी आप डिलीट कर सकते हैं जो कि सोशल मीडिया ऐप्स है। आपको लगता है कि अगर आपने दिन में 3-4 बार उसको ना देखा, 3-4 बार स्टेटस ना लगाए, और ऑन एवरेज आप टाइम देखें कि आप अपना कितना स्पेंड कर रहे हैं। आज सब लोग अपना मोबाइल निकालें, चेक करें कि आपका एवरेज टाइम स्क्रीन टाइम क्या है, और फिर बहुत सी डिटेल्स आगे देता है वो स्क्रीन टाइम में रिजल्ट कार्ड दिखाता है आपको पूरा। बिल्कुल सारा रिजल्ट शो करता है कि कौन कौन से ऐप्स आप ज़्यादा यूज़ करें। और ये भी जहन में रखें कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है, और आप इसके नुकसानात महसूस करें। अब आप देखें कि आज के दौर में हम बहुत कॉमनली कहते हैं एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हम मल्टीपल चीज़ों को उसका फैक्टर बनाते हैं, और बेशक मल्टीपल चीज़ें उसका फैक्टर हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल, क्योंकि मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, आप हर बंदे की देख रहे हैं जाके कि उसने क्या पोस्ट लगाई है, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, एक स्टॉक कर रहे हैं आप।
एक और रिसर्च आपके साथ शेयर करती हूँ, बड़ी हैरान कुन। ये कहा जाता था कि पिछले दौर में लोगों के लिए चैलेंजेस ज़्यादा थे। बिल्कुल ऐसे लोग फील करते थे कि जैसे कोई शेर आया, जंगल में रहते थे, शेर आया और उससे जो खौफ और टेरर इंसान की बॉडी में पैदा होता था, और उससे जो रेज ब्रेन से रिलीज होती थी खौफ की, वो कितनी शदीद हो सकती हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आज ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं और आपको एक ईमेल आती है जो कि स्ट्रेंज किस्म की है या जिसको आपको फौरी तौर पर रिप्लाई करना है, तो उस दौरान भी आपके ब्रेन से जो एक्टिविटी होती है आपकी ब्रेन में इज सिमिलर वन कि आपके सामने शेर आ जाए और इतना खौफ क्रिएट करे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट्स नॉट लाइक दैट। और वही हल है आफाफ जो आपने बताया बड़े बेहतरीन तरीके से, कि फोन स्मार्टफोन है और वो आपको ये भी बता रहे होते हैं कि आपने क्या यूज किया है, किस ऐप पे आपने ज्यादा टाइम गुजारा है। तो थोड़ा सा आप खुद को डी अटैच करें उससे, उसका इस्तेमाल कम कर दें या कुछ दिनों के लिए उसे डिलीट भी कर दें। भी करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, और वो अपना पूरा मी टाइम स्पेंड करके आते हैं और वो कहते हैं रीस्टार्ट हो गया ब्रेन, जैसे ये सारी चीजें चलती हैं। हम इस पर फिर भी कभी डिस्कशन करेंगे, वक्त हमारा खत्म हो गया। एक लास्ट टाइम, अगर आपको ये महसूस होता है कि आप इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो CBT थेरेपी जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज जो कि आपको हेल्प कर सकती है और आपको थेरेपेटिक इंटरवेंशंस के लिए जरूर जाना चाहिए।